वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जसु जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिताय नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए हिये की प्यासे बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 96, जिसमें वर्णित विषय है रावण ने किया राम आह्वान। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा रावण का अहंकार, उसका उत्साह चरम सीमा पर है। उसने खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला आया। और इसी सिलसिले में ऐसा कुछ बढ़ता गया, ऐसा कुछ करता गया जिससे प्रभु श्री राम के प्राकट्य का मार्ग प्रशस्त होता चला गया। आइए चलते हैं इस पावन प्रसंग की ओर। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाए। नित्य नूतन सब बढ़त जाए। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाए। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके
नित्य नए वैसे ही उस रावण के वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण यश भ्राता, जहि कहु नहीं प्रति भट जग जाता। करई पान सो वैशट मासा, जागत होइते हूँ पूर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। ज्यों दिन प्रति आहार कर सोए, विश्व वेगे सब चौपट होए। समय धीर नहीं जाई बखाना, तेहि समय अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे इस रावण के। बायरी दिनाद जेठ सुतता सो, भट महु प्रथम लेके जग जाए सो। जहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि पर रावण सोई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कोमुख कंपन कुली शरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जगह जीत सके ऐसे सुभर्त निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जाए नहीं सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बार आए, देखी अमित आए पन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नायते, गण कुपार निसाय चर जाते। सेन बिलो की
बचन क्रोध मदसाने। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। क्या कहा? सुनहु सकल रजनी चर योद्धाए हमरे बैरे विबुध बरूथाए। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई देख सबल रिपुजाई पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिन्हीं करे मरण एक विधि होई, कहूं बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधाय, सबे कह जाई करहूं तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधाए क्षीण बलहीन सुर, सहज ही मिले हैं आए। तब मारी हूँ कि छाणी हूँ, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके, सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दे इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।